बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 2, जिसका नाम है व्यवहार कुशलता। हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाइए। हमने चैप्टर पढ़ा है, उसके शब्दार्थ भी पढ़े हैं, तो जो शब्दार्थ हैं वही हमारी सही जोड़ियां, अर्थात शब्दार्थ में से ही कुछ शब्दों को चुन लिया गया है जो कि सही जोड़ियां बना दी गई हैं। यदि हमने शब्दार्थ अच्छे से पढ़े हैं तो मैचिंग हमारी बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी की है ताकि आपको आंसर ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम मैचिंग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट देखिए, वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, तो फर्स्ट का फर्स्ट ये रहा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, परिधि। परिधि का अर्थ होता है सीमा, है ना। सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। लक्षण। लक्षण का अर्थ होता है विशेषताएं, तो थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ है अंतःकरण। अंतःकरण का आंसर होता है, अंतःकरण का अर्थ है ना, अंतःकरण का अर्थ होता है हृदय। हृदय फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी मैचिंग थी। यहाँ पर मैंने उनको सही आंसर के साथ जोड़कर लिखा है, तो हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग मेरे साथ दोहराइए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वक्ता बोलने वाला, वक्ता बोलने वाला। परिधि सीमा, परिधि सीमा। लक्षण विशेषताएं, लक्षण विशेषताएं। अंतःकरण हृदय, अंतःकरण हृदय, ठीक है। ये हमारी मैचिंग थी जो कि हमने अच्छे से पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, चैप्टर के बेस पे है। तो फर्स्ट देखिए, यह मेरा भाषण का पहला मौका था। आंसर में क्या आएगा? पहला। यह मेरा भाषण का डैश मौका था, तो डैश में क्या आएगा? पहला। जब विद्यार्थी मंच पर खड़े होकर भाषण देता है और नीचे आता है तो वह अपने मित्र से कहता है कि यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था, मतलब उसने फर्स्ट टाइम भाषण दिया था। तो वही हमारा फिलअप है, तो उसको हम फिल कर देंगे पहला, है ना, याद रहेगा। यह मेरा भाषण देने का पहला मौका था। सेकंड देखिए, उसके प्रोत्साहन ने तरुण विद्यार्थी को अच्छा डैश बना दिया। अच्छा डैश बना दिया अर्थात अच्छा वक्ता बना दिया। वक्ता का अर्थ क्या होता है? अभी मैचिंग में पढ़ा है और शब्दार्थ में भी पढ़ा है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। थर्ड देखिए, एक डैश सभा में तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। कौन सी सभा चल रही थी? चैप्टर की फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ था, एक साहित्यिक सभा में ना, साहित्यिक सभा चल रही थी। तो हमारे फिलअप का आंसर होगा साहित्यिक सभा में तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था। फोर्थ देखते हैं, जो भावना सच्ची होती है वह डैश से निकलती है। जो भावना सच्ची होती है वह कहाँ से निकलती है? वह हमारे हृदय से निकलती है। तो जो भावना सच्ची होती है वह हृदय से निकलती है। ये थे हमारे फिलअप्स, जो कि मैं आंसर के साथ एक बार दोहराऊंगी। आप लोग मेरे साथ दोहराइए ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। स्टार्ट करें। फर्स्ट, यह मेरा भाषण का पहला मौका था। सेकंड, उसके प्रोत्साहन ने तरुण विद्यार्थी को अच्छा वक्ता बना दिया। थर्ड, एक साहित्यिक सभा में तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था। फोर्थ, जो भावना सच्ची होती है वह हृदय से निकलती है। ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने फिलअप के आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। हमारे फर्स्ट फिलअप का आंसर है पहला, सेकंड में वक्ता, थर्ड में साहित्यिक और फोर्थ में हृदय। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब हमारे शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं, आइए इनको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट देखिए, सभा में भाषण देने के लिए कौन खड़ा हुआ था? हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें आ जाना चाहिए। सभा में भाषण देने के लिए एक तरुण विद्यार्थी खड़ा हुआ।
तरुण का अर्थ होता है नव युवक, नया बालक है ना, नई उम्र का बालक है ना, जो नई उम्र होती है नव युवक है ना, जो युवक बनने वाला होता है उससे थोड़े पहले की एज को हम बोलते हैं नव युवक है ना, तरुण यानी नव युवक। विद्यार्थी खड़ा हुआ था, तो आंसर एक बार और देखिए, सभा में भाषण देने के लिए एक तरुण विद्यार्थी खड़ा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य की कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य की 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ी हैं, है ना। शॉर्ट टाइप आंसर, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ लिखना है 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे संस्कार का कोई एक लक्षण बताइए। आंसर, दूसरों के सुख दुख में सच्चे हृदय से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का एक लक्षण है। अर्थात यदि हम हमारे मित्र, सहयोगी, पड़ोसी या कोई भी हमारा जान पहचान वाले के सुख में दुख में उसका सच्चे हृदय से, अंतरात्मा से, अच्छी फीलिंग के साथ दिलचस्पी लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे कि उसको कोई परेशानी है तो हमें उसमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं अच्छे संस्कार का एक लक्षण। अच्छा है ना, अच्छी या अच्छा तरीका है ना, अच्छे बिहेवियर, हमारा व्यवहार। उस चैप्टर का नाम भी है व्यवहार कुशलता, तो व्यवहार के बारे में ही यह चैप्टर है। तो उस हमारे संस्कार से ही पता चलता है कि हमारा नेचर कैसा है, हमारा व्यवहार करने का तरीका बताता है, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमने क्या सीखा है, हम कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, उसी से पता चल जाता है कि हम कैसे हैं, है ना। हमारी सारी लक्षण, सारी विशेषताओं का पता चल जाता है। यदि हमारी एक भी हरकत गलत होती है तो सामने वाले के मन में ये आता है कि ये कितने गंदे संस्कार है इसके। लेकिन यदि हम एक अच्छा काम करते हैं, किसी व्यक्ति के दुख को समझते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि यार अच्छे संस्कार है ना। तो उसी को कहा गया है कि अच्छे संस्कार का एक लक्षण क्या है, दूसरों के सुख दुख में सच्चे हृदय से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का एक लक्षण है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां क्यों पीटी? यहाँ पर तालियां आएगा, गलती से तालियों हो गया है तो ध्यान रखना। विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां इसलिए पीटी क्योंकि यह उसका भाषण देने का पहला मौका था। हमने फिलअप में भी पढ़ा है कौन सा मौका था, यह विद्यार्थी का भाषण देने का पहला मौका था। और उसने पहली बार में ही बहुत ही शानदार भाषण दिया था, इसलिए श्रोताओं का अर्थ होता है सुनने वाले, जो सामने सभा में बैठे हुए थे ना। तो इसलिए सभी ने तालियां पीटी क्योंकि उसका भाषण देने का यह पहला मौका था। ये हमारे शॉर्ट टाइप आंसर्स थे जो कि बहुत ही इजी थे। एक बार और आप मेरे साथ एक एक करके दोहराइए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। सभा में भाषण देने के लिए कौन खड़ा हुआ था? सभा में भाषण देने के लिए एक तरुण विद्यार्थी खड़ा हुआ था। लेखक के अनुसार मनुष्य की कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य की 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अच्छे संस्कार का कोई एक लक्षण बताइए। दूसरों के सुख दुख में सच्चे हृदय से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का एक लक्षण है। फोर्थ, विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां क्यों पीटी? विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां इसलिए पीटी क्योंकि यह उसका भाषण देने का पहला मौका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हमारे लॉन्ग टाइप आंसर्स आ गए हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, लोगों को प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? आंसर, जब लोग त्रस्त हों, भयभीत हों, पराजित हों, शोकग्रस्त हों, तब उन्हें हमारी प्रेम, स्नेह और सहानुभूति की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जब लोग त्रस्त हों अर्थात परेशान हों, भयभीत हों यानी कि डरे हुए हों, पराजित हों यानी कि किसी काम में हार गए हो, असफल हो गए हो, शोकग्रस्त यानी कि दुख में डूबे हुए हों, है ना। परेशान हो, डरे हुए हों, हार गए हो या दुख में डूबे हुए हों, शोकग्रस्त हो, तो उन्हें हमारे प्रेम, स्नेह, है ना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है और हम उसका सहारा बनते हैं, उसको प्रेम स्नेह के साथ उसका है ना उसकी आशा को बढ़ाते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो व्यक्ति का अंदर जो भी आत्मविश्वास रहता है वह बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस है ना जिसको कहते हैं, वह बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें दूसरों के साथ
सुख दुख में सच्चे हृदय से दिलचस्पी लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। जब लोग त्रस्त हो, भयभीत हो, पराजित हो, शोकग्रस्त हो, तब उन्हें हमारे प्रेम, स्नेह, सहानुभूति की आवश्यकता पड़ती है। याद रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण हैं? आंसर, दूसरों के सुख दुख में सच्चे हृदय से, अंतःकरण से दिलचस्पी लेना व्यवहार कुशलता का एक लक्षण है। दूसरों की परेशानियों में हमें उनकी सहायता करके उनका सहारा बनना चाहिए। सभी क्वेश्चन एक दूसरे से मैच करते हुए, सभी के आंसर भी एक दूसरे से मेल करते हुए, है ना। सभी आंसर्स में एक ही बात बताई गई है कि हमें दूसरों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसकी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए ताकि उसको आत्मविश्वास बढ़े और वो आगे बढ़ सके, है ना। हमेशा हेल्प करना सीखो दूसरों की, कभी किसी का बुरा करना नहीं सीखना चाहिए। तो दूसरों के सुख दुख में सच्चे हृदय से, अंतःकरण से दिलचस्पी लेना व्यवहार कुशलता के एक लक्षण है। दूसरों की परेशानियों में हमें उनकी सहायता करके उनका सहारा बनना चाहिए। ये क्या है? व्यवहार कुशलता का एक लक्षण है। थर्ड आंसर देख लेते हैं। लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर यह प्रभाव पड़ा कि वह भविष्य में एक अच्छा वक्ता बन गया। जब उसने मंच पर भाषण दिया था तो उसको उसके मित्र ने प्रोत्साहन किया, है ना, जिसको लेखक कहा गया है, उन्होंने प्रोत्साहन किया कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो धीरे धीरे उसको आत्मविश्वास व आत्मनिर्भर बनने की कोशिश उसने की। तो जब उसने दूसरी सभाओं में भाषण देना शुरू किया तो उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, आत्मविश्वास के साथ उसने अपना परिचय दिया। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा तो वह भविष्य में एक अच्छा वक्ता यानी कि एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बन गया, है ना। लेखक के द्वारा प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर यह प्रभाव पड़ा कि वह भविष्य में एक अच्छा वक्ता बन गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें उसके साथ प्रेम, स्नेह, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वही बात है कि कोई व्यक्ति यदि परेशान है तो हमें उसके साथ प्रेम, स्नेह और सहानुभूति पूर्वक रहना चाहिए। ध्यान रखना, ये हमारे लॉन्ग आंसर्स थे जिनको एक बार आप मेरे साथ दोहराइए तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लोगों को प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? जब लोग त्रस्त हो, भयभीत हो, पराजित हो, शोकग्रस्त हो, तब उन्हें हमारे प्रेम, स्नेह, सहानुभूति की आवश्यकता पड़ती है। व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण है? दूसरों के सुख दुख में सच्चे हृदय से, अंतःकरण से दिलचस्पी लेना व्यवहार कुशलता का एक लक्षण है। दूसरों की परेशानियों में हमें उनकी सहायता करके उनका सहारा बनना चाहिए। लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर यह प्रभाव पड़ा कि वह भविष्य में एक अच्छा वक्ता बन गया। फोर्थ क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें उसके साथ प्रेम, स्नेह और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ये हमारे लॉन्ग आंसर्स थे जो कि बहुत इजी थे। सभी क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सभी के आंसर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यदि हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, चैप्टर समझ लेते हैं, तो हम आंसर मन से भी लिख सकते हैं। एक दो लाइन अपनी तरफ से भी उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मात्राओं का ध्यान रखना, है ना। मात्राएं सही होनी चाहिए, उस वाक्य का भाव, उस लाइन जो भी आप लिख रहे हैं पूरी लाइन का भाव निकलना चाहिए, कोई, है ना, मतलब निकलना चाहिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। जरूरी नहीं है जो चैप्टर में हम लिखवा रहे हैं, यदि आपको उसमें कोई थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है, याद करने में दिक्कत हो, आप और भी मतलब अच्छा अपनी तरफ से कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं आपकी हम भी लिखे, है ना, चैप्टर अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद से भी आंसर बना सकते हैं। तो इससे आपके आंसर को रटने की जो प्रवृत्ति है वो दूर हो जाएगी। आपको आंसर्स को रटना नहीं पड़ेगा। यदि आप समझेंगे चैप्टर तो खुद ही आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम।